तो आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड क्या है या कैसे काम करता है, इसमें पैसे लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें और एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चुनें और म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप कुमार राव और मैं इस चैनल पे फाइनेंशियल एजुकेशन, ह्यूमन साइकोलॉजी प्लस पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन 3 टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता हूं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक सामूहिक निवेश है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे हम 10 लोगों से या 100 लोगों से यदि हम 1,000 रुपये इकट्ठा करें तो हमारे पास कितने रुपए होंगे? 1 लाख रुपए होंगे। तो वही होता है, जैसे ग्रुप में जो पैसा इकट्ठा किया होता है वही होता है एक म्यूचुअल फंड। उसी से एक म्यूचुअल फंड का निर्माण होता है। अब जो इस पैसों को रखता है उसे हम बोलते हैं एएमसी। एएमसी मतलब एसिड मैनेजमेंट कंपनी। अब एसिड मैनेजमेंट कंपनी क्या करती हैं? उस पैसे को इकट्ठा करके अपने पास रखती हैं और वह क्या करती हैं कि एक अच्छा क्वालिफाइड एक्सपीरियंस वाले एक फंड मैनेजर को ढूंढती हैं और उस पैसे को उस फंड मैनेजर को दे देती हैं। एक म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा रोल होता है फंड मैनेजर का। फंड मैनेजर चाहे तो आपके पैसे को डुबा भी सकता है और आपके पैसे को बचा भी सकता है। लेकिन हमारे माइंड में एक सवाल भी आता होगा कि यदि फंड मैनेजर या एएमसी कंपनी हमारे पैसे लेके भाग गई तो क्या होगा? तो इसके लिए सेबी बैठा ना भाई, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह एक गवर्नमेंट कंपनी है जो इन्हीं के लिए बनाया गया है। जो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड ये जो होते हैं ना, इन्हीं की देख रेख करने के लिए बनाया गया है कि यह क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, सबका डाटा इसके पास जाता है। तो इससे आप निश्चिंत रहें, आपका पैसा नहीं डूबेगा। कोई कंपनी आपके पैसे को कहीं लेके जा नहीं सकती। अब हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। म्यूचुअल फंड काम करता है डिवर्सिफिकेशन पे। जैसे हमारे पास जैसे कोई म्यूचुअल फंड एक है, वह 10 कंपनी या 20 कंपनी या 100 कंपनी को होल्ड किया है और उसमें वह परसेंटेज के हिसाब से अपने पैसे को, जैसे 1 लाख है 10% इस कंपनी में, 10% इस कंपनी में, 5% इस कंपनी में, ऐसे ऐसे करके वो 100 कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देता है। जो फंड मैनेजर होता है वो 100 कंपनीज में उस पैसे को इन्वेस्ट करता है। इससे हमारा जो रिस्क होता है बहुत ही कम होता है। सपोज डेट मान लीजिए कि 4 कंपनी फ्लॉप कर गई, 4 कंपनी डूब गई, तो 96 कंपनी तो बचा ही है ना। 100 कंपनी में से यदि 4 कंपनी फ्लॉप हो गई या वो घाटे में चल रही है तो 96 कंपनी बची हैं, तो उससे हमारा जो नुकसान है वहाँ पर इक्वल हो जाएगा। तो यह म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन जब रहेगी तभी ना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। अब हम जानेंगे कि अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें। तो पहला, फंड मैनेजर। फंड मैनेजर का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि वह कितना क्वालिफाइड है और कितना उसके पास एक्सपीरियंस है, वह कितने साल से इस फील्ड में काम कर रहा है। तो यह सबसे पहला नंबर हो गया फंड मैनेजर। दूसरा होता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, ये सब जो होते हैं इसका ध्यान रखना होता है। एक्सपेंस रेशियो को आप थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं। एक्सपेंस रेशियो होता है जैसे कंपनी, जो एएमसी कंपनी होती है, अपनी चार्ज लेती है कि वह कितने % चार्ज ले रही है हमसे, एनुअल चार्ज कितनी ले रही हैं। जैसे वह 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है और 0.5% भी हो सकता है। तो आप थोड़ा इन सब बातों का ध्यान रखें। और तीसरा चीज़, कंपनी हमारे पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करती है, तो आप इसे जानने के लिए आप होल्डिंग कंपनी का होल्डिंग देखें। जो कोई एएमसी कंपनी है उसका होल्डिंग देखें पहले कि वहाँ पे चार्ट बना रहता है कि इतने % यहाँ पे, जैसे कोई कंपनी है वो आईटी फील्ड में यदि ज़्यादा इन्वेस्ट करती है कि डिप्ट में इन्वेस्ट करती है कि इक्विटी में इन्वेस्ट करती है, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। नेक्स्ट है, 4th नंबर पॉइंट है, एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चुने। तो इसके लिए आपको कंपनीज के रिव्यूज़ पढ़ने पड़ेंगे और कमेंट, जो पब्लिक कमेंट होते हैं भाई, पब्लिक तो झूठ नहीं बोलेगी, आपको पता ही है।
कंपनी भले ही झूठ बोल दे कि मैं इतना आपको ग्रो करके दूंगा, मेरा पास्ट ग्रोथ देख लीजिए इतना है, लेकिन पब्लिक जो होती है वो जो सही होता है वही कमेंट करती है। तो आप पब्लिक का कमेंट पढ़ें, रिव्यू पढ़ें और इसका पास्ट ग्रोथ देखें कि वो कितना % हमें रिटर्न दी है। और एक बात और, उसका होल्डिंग चेक करें कि वह किस किस कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रही है। तो आप इससे समझ गए होंगे कि हमें एक अच्छा म्यूचुअल फंड, और एक बात और, उसका रेटिंग देखें कि वह कितने % उसका रेटिंग है, 5%, 4%, 3%, 3, 4 ऐसे इस तरह रेटिंग होता है। तो आप चेक जरूर कर लें। सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण पॉइंट कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा ग्रो ऐप। ग्रो ऐप का एल्गोरिज्म बहुत ही सिंपल है। तो यदि आप अभी तक इसमें अकाउंट अपना नहीं बनाया है तो डिस्क्रिप्शन में ग्रो ऐप का लिंक है, वहां से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड प्लस एक बैंक पासबुक, और आधार कार्ड में जो नंबर लिंक है वो होना चाहिए, तभी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। और इसका मेंटेनेंस चार्ज 0 है। यदि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से यदि आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपको 100 रुपये का रिवार्ड मिलेगा। पहली इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपये से ही स्टार्ट कर सकते हैं ग्रो ऐप में। तो चलते हैं अपने ऐप पे और समझते हैं कि ग्रो ऐप में इन्वेस्टमेंट कैसे करें म्यूचुअल फंड में। जब आपका ग्रो ऐप में अकाउंट खुल जाएगा तो आपका इंटरफेस ऐसे दिखेगा। तो हमें अभी सीखना है म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें। तो इधर है स्टॉक मार्केट, इधर है म्यूचुअल फंड। तो हम म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे ऑल म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे तो जितना भी AMC कंपनी है सब आ जाएंगी। तो एक एग्जांपल के लिए मैं ये पहला वाला म्यूचुअल फंड ले रहा हूँ। तो ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इसका पहले हम SIP देखते हैं कि SIP कितना है। तो इसका मिनिमम SIP है 100 रुपये। आप यहाँ पे 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट 2 टाइप्स होते हैं, पहला वन टाइम और दूसरा है मंथली SIP। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यदि हम वन टाइम पे क्लिक करेंगे, वन टाइम का मतलब होता है कि आप जितना अमाउंट रखे हैं अपने बैंक में, तो आप एक ही बार उतना पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मंथली SIP का मतलब होता है कि आप किस्त नुमा जैसे होता है ना, आप हर महीने आप जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर मंथ, आप उतना हर महीने आपका उतना बैंक से पैसा कटते जाएगा। ये होता है मंथली SIP। तो हम मंथली SIP पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितना अमाउंट, मैं जैसे एग्जांपल के लिए 100 रुपये लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से हम गूगल पे से अपना पैसे को पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोनपे से, और ग्रो UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है ग्रो ऐप में, आप जब अकाउंट बनाए होंगे तो आपसे एक बैंक पूछा होगा ग्रो ऐप, तो आप उसी बैंक से आप पेमेंट करेंगे, वरना यदि आप दूसरे बैंक से पेमेंट करेंगे तो ग्रो ऐप आपका पैसे को रिफ़ंड कर देगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप जानते हैं ग्रो ऐप बहुत ही सिक्योर ऐप है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आई होप यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।